हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर जेकेपी कांस्टेबल, स्पेशली जो आपका टेक्निकल पोर्शन है टेलीकम्युनिकेशन। इससे पहले ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पीडीएफ्स बाई की हुई हैं और वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा रहे हो। वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी 400 एमसीक्यूज़ दे दिए हैं। यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे देखेंगे जो आपका 4th यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, उससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आपको पीडीएफ्स लेनी है, चाहे आपको एमसीक्यूज़ लेने हैं, आप एमसीक्यूज़ भी देख सकते हो। 400 एमसीक्यूज़ हैं, फटाफट से आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। या फिर डिटेल्ड भी अगर आपने पढ़ना है, आपके पास इतना टाइम है, आपको लगता है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा डिटेल्ड पढ़ना भी। आप वो भी ले सकते हो। सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, 4 के 4 यूनिट्स, ओनली इन ₹75। अगर आपको बाई करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 6006893955। ठीक है। और अगर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ना है, चाहे जेकेपी एसआई, जल्दी हम इसके लिए कोर्स स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे टोटल फ्री। अगर आपने बैच में एनरोल करना है, बैच एक मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, तो भी आप सेम नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, साथ साथ आंसर दो। आप मुझे बताओ आपका आज स्कोर कितना रहेगा। 25 एमसीक्यूज़ हैं, कोशिश करना 20+ यहाँ से स्कोर करे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट? वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? वेरी ट्रू, इट इज़ ऑप्शन सेकंड, दैट इज एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब इसमें से जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होती है, कौन सा इफेक्ट हमें वहाँ पे शो नहीं होगा? हीटिंग इफेक्ट यहाँ तो ये तो शो होता है ऑब्वियसली। मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो होता है, चाहे टेम्परेरी होता है, बट ठीक है। केमिकल इफेक्ट भी शो होता है, बट ग्रेविटेशनल इफेक्ट शो नहीं होता है। पूछा गया है नॉट एन इफेक्ट, तो आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आप कंडक्टर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर ऐसा कोई मटेरियल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई होती है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? रबर, ग्लास, सिल्वर या फिर वुड? आप बताओ मुझे इनमें से करंट। आप बताओ, एक रबर है, रबर का पीस है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे हम करंट पास करें, क्या वो सेंटर तक आएगी? नहीं आएगी। या फिर कोई वुड का पार्टिकल है, आपने देखा कोई वुड का मटेरियल है, या फिर ग्लास है, वहाँ से करंट पास नहीं होती है, तो ये कंडक्टर नहीं है। इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो इनमें से बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ सोल्डर इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन? कौन सा सोल्डर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में? तो आंसर रहेगा लेड टिन सोल्डर, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। सो इन एसी सर्किट्स व्हाट डज द टर्म फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट? चलो यहाँ पे पॉज करो, मुझे आप फुल फॉर्म बताओ। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, साथ में आप ये भी बताओ मुझे डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे डेप्यूटी कलेक्टर या फिर डिप्टी वो कमिश्नर मत बताना। डीसी की फुल फॉर्म करंट के उसमें क्या है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है एसी सर्किट्स में? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होता है इसका? वेबर, टेस्ला, हेनरी या फिर गॉल्स? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेरी ट्रू, इसका करेक्ट आंसर रहेगा टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जब तक उसमें करंट पास हो रही है तब तक तो मैग्नेटिक बिहेव कर रहा है वो, बट अगर करंट को मतलब रिमूव कर लिया गया, उसके बाद भी कुछ टाइम तक अगर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता है? आयरन, हमें पता है आयरन बिहेव करता है एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आप कभी ट्राई कर लेना। निकल ये भी करता है, कोबाल्ट भी करता है। कॉपर इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो क्वेश्चन नंबर 158, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? आपने ट्राई किया होगा कभी मैग्नेट को लेना, चारों तरफ घूमो, आप किसी भी एंगल से घूमो, बट अल्टीमेटली आप देखोगे वो खुद को नॉर्थ साउथ में ही अलाइन करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायरेक्टिविटी। ठीक है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना, खुद को अलाइन करना इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स करंटली गवर्न्स द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन इंडिया? जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है पूरा का पूरा, उसको अभी कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा है? आईई एक्ट। आईई एक्ट का मतलब यहाँ पे है
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर अभी इंडिया में है उसको जो एक्ट गवर्न कर रहा है वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसने रिपील कर दिया था, जो सबसे पहले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 1910 में, उसको इसने रिपील कर दिया था। अभी करंटली कौन सा है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 160th, व्हाट डज एमसीबी स्टैंड फॉर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्सेसरीज। आप सब ने देखा होगा एमसीबी को नीचे कर दो, ऊपर कर दो, ठीक है। जो एमसीबी होता है हर किसी के घर में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर या फिर मैनुअल सर्किट ब्रेकर। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यहाँ तक आए हो तो मतलब आप वीडियो को देख रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वीडियो, तो मेक श्योर आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और एक चीज़ आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, देखो ये चीज़ें आप पढ़ोगे, एमसीक्यूज यहाँ से सॉल्व करोगे आप, बट तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आपने यहाँ पे डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। अब ज़रूरी नहीं है खाली वहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाएँ, आपको डिटेल में जानना भी ज़रूरी है, सो दैट अगर वहाँ पे कुछ लॉजिकल चीज़ें पूछी जाएँ वो भी आपको पता हो और साइड इन्फॉर्मेशन सारी पता हो। इसके लिए आप नोट्स ले सकते हो, अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, ऑलरेडी नहीं पढ़ा है अगर आप चाहते हो 1-1.5 दिन में आप कंप्लीट कर लो, हमारे नोट्स इसी तरह से हैं हमारे पास। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6006893955, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, एज वेल एज़ 400 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। जो हर यूनिट आपके 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिट्स पे 100 एमसीक्यूज़ हैं, एज वेल एज चारों यूनिट्स डिटेल में हैं। ऑनली प्राइस रहेगा 75। फटाफट से जिसने भी लेने हैं आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर लो, आपको मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, कन्वर्ट AC टू DC, इंक्रीज वोल्टेज, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये AC और DC क्या होता है? AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू DC करंट, दैट इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भाई बहने हैं, क्यों हैं ये भाई बहन, या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन? ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ज़रा आप लॉजिक से मुझे आंसर दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, ठीक है, रिलेशन इनका आपस में कुछ नहीं है, एक तरीके से रिलेशन है। आप मुझे बताओ वो रिलेशन कौन सा है? फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपस में, क्या रिलेशन है वो, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? चलो, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा मैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। चलो नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज आल्सो नोन एज। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट से जो हीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्टियर इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट या फिर जूल इफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी इट इज़ नोन एज जूल इफेक्ट। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है, याद रखना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो इनमें से इंसुलेटर कौन सा हुआ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। बट यहाँ पे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतनी डेंसली पैक्ड होते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वहाँ से करंट पास नहीं हो सकती है, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब इसमें से बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है? कॉपर नहीं, ये तो एक कंडक्टर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है, गोल्ड भी एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रबर। चलो, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर गॉस। सो आपको यूनिट से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके लिए आपने डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। अब देखो सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको बुक या फिर नोट्स पढ़ने होंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वेबर। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू। लेंज लॉ किससे रिलेटेड है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स विच कलर इज टिपिकली यूज्ड फॉर न्यूट्रल। जो न्यूट्रल वायर होती है ना, डोमेस्टिक वायरिंग में जो हम वायर्स लगाते हैं उसमें जो न्यूट्रल वायर होती है उसका कलर क्या होता है? रेड, ब्लैक, ग्रीन या फिर ब्लू? चलो फटाफट से बताओ, क्या आप में से किसी को पता है? येस, इट इज़ वेरी ट्रू, इसका कलर होता है ब्लैक, जो न्यूट्रल वायर होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, कलर फॉर अर्थ वायर, जो अर्थिंग के लिए यूज़ होती है वायर, उसका कलर क्या होता है? रेड, ब्लैक,
ग्रीन विद येलो स्ट्रिप्स या फिर ऑरेंज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो अर्थिंग के लिए वायर यूज़ होती है उसको हम उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन विद येलो स्ट्रिप्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप वोल्टेज इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज़ नोन एज, जिसमें हम वोल्टेज को बिल्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डीमैग्नेटाइजेशन इज़ नोन एज, एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई, अब वो रेजिस्ट कर रहा है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, कोवर्सिविटी, परमिएबिलिटी या फिर हिस्टेरिसिस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा द प्रॉपर्टी इज नोन एज कोवर्सिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 172, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज टू कंट्रोल फैन स्पीड। आप फैन को यूज़ करते हो ना, कभी आप 5 पे रखते हो, 4 पे रखते हो, 3 पे रखते हो, 2, तो वो जो स्विच होता है जिससे आप ये सारी चीज़ें करते हो, कौन सा स्विच होता है वो, टॉगल स्विच, पुश बटन स्विच, रोटेटरी स्विच या फिर डिमर स्विच। सो द आंसर इज रोटरी स्विच। ठीक है, कौन सा स्विच होता है वो, रोटरी स्विच। नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज टू, मेन फंक्शन क्या होता है जब हम कहीं पे अर्थिंग करते हैं, किसी वायर को हम अर्थ करते हैं, इसका काम होता है जब कहीं इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज वगैरह बढ़े तो वो सारी पास हो जाए अर्थ में। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रोवाइड अ सेफ पाथ फॉर फॉल्ट करेंट्स। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, विच इंस्ट्रूमेंट या फिर वट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। जो मेजर करते हैं हम अर्थ का रेजिस्टेंस, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, अर्थ टेस्टर या फिर क्लैंप मीटर। सो द आंसर इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अर्थ टेस्टर। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे दे दो कमेंट सेक्शन में। एसआई यूनिट पावर का क्या होता है, काफ़ी ईजी है, एम्पेयर, वाट, ओम या फिर जूल। क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप मुझे दे दो कमेंट सेक्शन में आंसर। फिर से आपको बता दूं मैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सच में काफ़ी कम प्राइस है, 75 में आपको 400 MCQs मिल जाएंगे। हर यूनिट पे 100 MCQs आपको मिलेंगे, टोटल MCQ 400 प्लस सारे यूनिट्स आपको डिटेल में भी मिलेंगे। आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, प्राइस ऑनली 75। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एनरोल करना है फॉर JKPSI, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए फुल डिस्काउंट चल रहा है। प्राइस वैसे 399 है, बट आपको 40% ऑफ पे मिलेगा। फटाफट से यहाँ पे मैसेज कर लो, आपको यहाँ पे हम एनरोल कर लेंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, कहाँ से आपने पढ़ना है, क्या सोर्सेज आपके रहेंगे, मॉक टेस्ट जो आने वाले जितने होंगे, उसके साथ साथ PDFs, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएंगी जब आप यहाँ पे एनरोल करोगे। वो सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद प्राइस बढ़ेंगे। अगर आपने JKPSI के लिए पढ़ना है, NT के लिए पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप देख लो, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर लो। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, जिसका भी एग्ज़ाम है परसों। तब तक के लिए बाय बाय।